Hello students. So today we are going to discuss about ballad. A very beautiful ballad I have got for you today in today's class, and that ballad is a legend of Northland. ये जो ballad होता है, first of all we should have a little discussion about ballad. What is ballad? Ballad एक song होता है, song के तरीके से लिखा हुआ poem. ठीक है ना? एक ऐसा poem जो कि song के जैसा लिखा जाता है, that is called ballad. और उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है बैलेट का? सो बैलेट हैज़ अ वेरी डीप मॉरल लेसन। उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन होता है। मे बी बैलेट रियलिटी से रिलेटेड नहीं है, बट दैट हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टू लर्न। सारे लोगों के लिए सीखने की बात उसमें होती है, दैट इज कॉल्ड बैलेट। अब ये बैलेट जो है लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। लेजेंड मीन्स व्हाट? लेजेंड की भी बात कर लेते हैं। लेजेंड मीन्स होता है पौराणिक कहानी, हिंदी में कहते हैं पौराणिक कहानी, मतलब पुरानी कहानी, बहुत ही पुरानी पुरानी कहानी। जैसे रामायण की कहानी, महाभारत की कहानी, ठीक है ना? ये बहुत ही पुरानी कहानी है, बचपन में हम लोगों ने सुना था। तो जो लेजेंड होता है यानी कि जो स्टोरी होता है, वो पास ऑन किया जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे से तीसरे जनरेशन में पास ऑन किया जाता है। हमारी जो जनरेशन है वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना, अपने पेरेंट्स से सुना, सुन करके हम लोग अपने बच्चों को वो पास ऑन कर देते हैं। हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएँगे तो वो अपने बच्चों को पास ऑन कर देंगे। So this is how a legend passes on from one generation to another. So two important thing we have learnt about this. First we are going to discuss a legend, एक पुरानी कहानी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड सेकंड, दैट लेजेंड हैज़ बीन रिटन इन द बैलेड फॉर्म। बैलेड जो होता है ना, गा-गा कर सुनाया जाता है। ऐसी कविता जो गाकर सुनाया जाता है। तो ऐसी कविताओं को हम लोग बोलते हैं बैलेड। तो ये जो पोएम है फोक कैरी का लिखा हुआ, फोक कैरी एक पोएट थे जिन्होंने ये बैलेड लिखा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। ये जो पोएम है ना, दिस नरेट्स अबाउट एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ अ ग्रीड। सेंट पीटर आप जानते हैं कि जीसस के डिसाइपल्स जो थे, 12 डिसाइपल्स, उसमें से एक सेंट पीटर थे। तो सेंट पीटर एक बहुत ही धार्मिक इंसान थे। ऐसे तो सारे रिलीजियस इंसानों के बारे में हम लोगों ने देखा है कि उनके ऊपर ब्रांड लगा रहता है सिर पे कि वो कभी नाराज नहीं होंगे, कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे, कभी उनके अंदर जेलस नहीं होगा। तो ये भी एक सेंट थे, इनके अंदर इट वाज़ नॉट यू नो अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट ही कुड बी एंग्री और ही कुड बी जेलस और मीन्स ही कुड हैव एनी इविल नेचर और इविल आइडिया। लेकिन पता नहीं कैसे वो जो ओल्ड लेडी थी, उसने एक ऐसा हरकत किया जिसकी वजह से ये गुस्से में आ गए। तो इसी के बारे में ये लेजेंड है एंड दिस लेजेंड हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन। तो आइए वो लेसन क्या है हम लोग जानने पहले। लेसन ये है कि सपोज़ यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ फूड, विथ क्लोथिंग, विद हाउसिंग, एवरीथिंग यू हैव। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान। सो यू हैव ऑल दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ यू। सो इजंट इट योर मॉरल ड्यूटी, योर रिलीजियस ड्यूटी, योर स्पिरिचुअल ड्यूटी टू शो अ लिटिल बिट ऑफ जेनरसिटी अप टू योर कैपेसिटी, जितना भी तुम्हारी कैपेसिटी हो, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं यथासंभव। हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर हमारे पास खाना है, कपड़ा है, मकान है, तो हमारी एक थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके पास ये चीज़ नहीं है या फिर जो ज़रूरतमंद हैं, काफ़ी ज़रूरत फ़ील कर रहे हैं, उन्हें हम लोग थोड़ा तो जेनरॉसिटी अपना दिखला सकते हैं। अपनी हम लोग उदारता, अपने हृदय की उदारता उन्हें थोड़ा तो दिखला ही सकते हैं। तो ये है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, तो वी आर वेरी मच लाइकली टू बी कर्स्ड बाय गॉड एंड बाय आवर डेस्टिनी, बाय आवर फेट, बाय द पीपल अराउंड अस। अगर ऐसा हम लोग नहीं करते हैं, तो हमारे आस-पास के लोगों से हम लोग कर्स किए जाएँगे। भाग्य हमें छोड़ेगा नहीं। हमें दौड़ा कर तकलीफ देगा। कहीं न कहीं हमें हमारे कर्मों की सज़ा मिलेगी। सो वी शुड नॉट बी टू मच पॉज़िटिव अबाउट द वर्ल्डली पोज़ेशंस और द वर्ल्डली थिंग्स, फिज़िकल थिंग्स दैट वी हैव विद अस। सो यू आर एन्जॉयिंग इट वेल। अगर किसी ने थोड़ा अगर चाहा जो बहुत ज़रूरतमंद है तो उसे थोड़ी जेनरॉसिटी हम लोग दिखला सकते हैं। सो दिस पोएम इज़ क्वाइट लेंथी और आइए हम लोग पढ़ते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। नॉर्थलैंड की बात हो रही है। हमारे अर्थ पे 2 पोल है, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल के क्लोज़र एरिया जो है ना, दैट इज़ कॉल्ड नॉर्थलैंड। और वहाँ पे नॉर्थ विंड चलता है, काफ़ी ठंडी हवाएँ चलती हैं। और उन हवाओं की वजह से वहाँ पे सारा साल स्नोफॉल या स्नो का तूफ़ान, स्टॉर्म चलते रहता है। आइस होता है, बड़े-बड़े आइस के ब्लॉक्स होते हैं, बर्जेस होते हैं चारों तरफ, ठीक है ना? ठंडी-ठंडी हवाएँ, ऐसी हवाएँ कि खून को मतलब वो फ्रीज़ कर देती हैं। ऐसी हवाएँ, तो उस लैंड की बात हो रही है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, नॉर्थलैंड में बहुत दूर की एक बात है, एक ऐसी जगह वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे दिन के जो समय हैं वो बहुत ही कम होते हैं। मतलब डे का जो मोमेंट होता है, जो पीरियड होता है वो काफ़ी कम होता है, शॉर्ट पीरियड होता है। ठंड के दिनों में यूँ ही यू कैन एक्सपीरियंस इट एज़ वेल।
इन और कोलकाता ऑल्सो यू कैन एक्सपीरियंस। जब ठंड का मौसम आएगा तो आप देखोगे कि ठंड के टाइम में हमारा रात कितना छोटा हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, रात हमारी कितनी लंबी हो गई और दिन हमारा कितना छोटा हो गया। सो अवे अवे इन नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, मतलब दिन का टाइम बहुत ही थोड़ा होता है, बहुत जल्दी दिन गुजर जाता है। एंड नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर के टाइम में रातें काफ़ी लंबी हो जाती हैं, इतनी लंबी कि काटते नहीं कटती, कितना समय लगता है। दैट दे कैन नॉट स्लीप थ्रू देम थ्रू, इतना ज़्यादा लंबा रात होता है। जैसे कि शाम के नॉर्थलैंड में क्या होता होगा, शाम के 3-4 बजे ही अंधेरा हो जाता होगा और सुबह को 7:30-8 बजे तक हो सकता है वहाँ पे डे नहीं आया, और डे आया भी तो स्टॉर्म के तूफान में अगर वगैरह वो सनलाइट दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा होता है नॉर्थलैंड में। दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, दे कहा किसके लिए है, दे रेफर टू द पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड के लोग उन रातों को सो भी नहीं पाते। मतलब एक मैक्सिमम नींद कितनी होती होगी इंसान की, 8 घंटे 9 घंटे, तो रातें उससे भी ज़्यादा लंबी होती हैं। मतलब रात को सोए, रात को ही उठ के बैठ गए, दिन होने के पहले नींद पूरी हो गई। इतनी ठंड लगने लगी कि बिस्तर पे कोई रह नहीं पाता है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snows। और ये उस नॉर्थलैंड की बात हो रही है जहाँ से कहानी बताना है पोएट को। When they harness, वे लोग मतलब द पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड, दे हार्नेस, हार्नेस मतलब बांधते हैं। जैसे हल चलाने के लिए बैलों को बांधा जाता है, वो एक वुडन स्ट्रक्चर में बांध के फिर उनको खेतों में ले जाया जाता है, वो खेतों में खेती करते हैं, हल चलाते हैं बैल। उसी तरीके से ये लोग भी बैल को नहीं, रेनडियर को बांधते हैं। रेनडियर क्या होता है भाई, तो स्लेजेस को खींचने वाला, जैसे कुत्ते भी खींचते हैं, हिरनें भी खींचती हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनडियर होता है। उसी से वो स्लेजेस को खींचने के लिए बांधते हैं। स्लेजेस क्या होता है, तो एक ऐसा फ्लैट एक स्ट्रक्चर होता है, मेटेलिक स्ट्रक्चर, जिसके ऊपर इंसान बैठ जाता है, ठीक है ना, बॉक्स जैसा बना रहता है, उसके नीचे व्हील्स भी लगे रह सकते हैं, हो सकता है, या व्हील्स ना भी हो तो नीचे एक फ्लैट स्ट्रक्चर ऐसा होता है और सामने थोड़ा उठा रहता है, ऐसे जैसे आके सामने उठ जाएगा। अब उसको जो कुत्ते होते हैं वहाँ के या रेनडियर होते हैं, वो उसको खींचते हैं और स्लेजेस पे आदमी ऐसे रोल डाउन करते हुए स्नो पे चलता है। व्हेन इट स्नोज, काफ़ी स्नोफॉल होता है वहाँ पे, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब, और जो बच्चे हैं वहाँ पे नॉर्थलैंड के, वो सारे कैसे दिखते हैं, जैसे लगता है कि भालू के बच्चे। बेयर्स कब, कब क्या होता है, तो शेर का बच्चा को भी हम लोग कब बोलते हैं, ठीक है ना, भालू के छोटे छोटे बच्चों को भी कब बोलते हैं। कितने क्यूट क्यूट से दिखते हैं छोटे छोटे बच्चे। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, उनका जो क्लोथ्स होता है कितना फरी होता है, फर लगा रहता है, मतलब सिर ढका हुआ पूरा फर फर फर, ये सब बॉडी पे भी फर निकला रहता है चारों तरफ, ठीक है ना। ऐसे मोटे मोटे कपड़े वो लोग पहन के, फनी फनी से दिखने वाले फरी क्लोथ्स पहन के, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी। दे टेल देम, दे मीन्स द एल्डर ऑफ द नॉर्थलैंड, द एल्डर पीपल, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, जो एल्डर पीपल हैं, वो लोग उनको, देम, देम किसको रेफर कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों को। सो द एल्डर पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड दे नरेट स्टोरी टू द यंगर पीपल, सॉरी यंगर बॉयज एंड गर्ल्स, यंगर किड्स, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको, वही जिनके बारे में कहा गया कि वो लोग फनी फरी फर वाला कपड़े पहन के घूमते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो कब के जैसे दिखते हैं, भालू के बच्चों जैसा, उनको कहानियां सुनाते हैं। क्यूरियस स्टोरी, क्यूरियस स्टोरी मतलब दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड एवरीवन हैज द क्यूरियोसिटी टू हियर द स्टोरी, सबके अंदर वो क्यूरियोसिटी है स्टोरी को सुनने की। आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू, द पोएट सेज, आई डोंट बिलीव दैट द स्टोरी माइट बी ट्रू, आई डोंट बिलीव, येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। तो पोएट कहता है, द सेम टेल व्हाट द एल्डर पीपल ऑफ द नॉर्थलैंड नरेट टू द younger kids of the northland, the same story I am going to narrate you, but I don't think that there is any kind of a reality in that, but surely there is a lesson and you will learn that lesson. Once when the good Saint Peter lived in the world below, next stanza, एक बार क्या हुआ कि जो सेंट पीटर थे, जिनके बारे में मैंने पहले बताया, सेंट पीटर मतलब जीसस क्राइस्ट के एक डिसाइपल थे, उनके शिष्य थे। तो जो शिष्य लोग होते थे वो क्या करते थे भाई, क्रिश्चियनिटी के मैटर को या क्रिश्चियनिटी के रियलिटी को, ट्रुथ को, वो लोग सारे लैंड में सबको सुनाते हुए चलते रहते थे। इधर गए, उधर गए, उस जगह गए, उस जगह गए। काफ़ी लंबा-लंबा जर्नी वो लोग करते रहते थे प्रीचिंग करने के लिए, कहीं भी रुक गए, कहीं भी माँग के खा लिया, ऐसे होते थे सेंट लोग। उनको किसी चीज़ की चाहत नहीं, कोई फिज़िकल वर्ल्ड से कोई मोह नहीं, कोई अटैचमेंट नहीं, ऐसे होते थे। तो एक बार क्या हुआ, गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, जब गुड ओल्ड जो सेंट पीटर थे, व्हेन ही वाज़ अलाइव एंड व्हेन ही यूज्ड टू स्टे हियर ऑन दिस अर्थ, अब तो वो मर चुके हैं, इसीलिए पोएट बोल रहे हैं कि जब वो इस धरती पे रहते थे, जब वो यहाँ ज़िंदा थे। एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग, एक बार वो वॉकिंग करते-करते, प्रीचिंग करते-करते कहीं जा रहे थे। प्रीचिंग मतलब उपदेश देना, उपदेश देते-देते कहीं जा रहे थे। जस्ट एज़ ही डिड, जैसा कि वो अक्सर करते थे, एज़ ही डिड
यूजुअली सारे सेंट ऐसे ही करते हैं, घूमते हैं, प्रीचिंग करते हैं, नई-नई एक्सपीरियंस लेते हैं, वो दूसरों को शेयर करते हैं। यू नो, ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज, तभी वो चलते-चलते कॉटेज के दरवाजे के सामने आकर खड़े हुए। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ, पूरे धरती पे मैसेज क्रिश्चियनिटी का वो स्प्रेड कर रहे थे, सबको लेसन सिखा रहे थे, जीसस ने क्या सिखाया, ये सब सिखा रहे थे। और सिखाते-सिखाते थक गए, थक कर चूर हो गए। हमारे भारतवर्ष में भी सन्यासी लोग जब थक जाते हैं, तो किसी के घर के सामने खड़े होकर कहते हैं भिक्षाम देहि, और भिक्षा में माँग लेते हैं भई, जो भी मिल गई, रूखा-सूखा खा लिया, पानी पी लिया और चल दिया। इन ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ वेयर अ लिटिल वुमन वाज़ मेकिंग केक्स, जब आकर रुके, तो वो एक महिला का कॉटेज था, एक औरत का घर था, उसके सामने ठहरे और वो महिला केक बना रही थी, ठीक है ना? केक आप सभी लोग खाते हैं, जानते हैं। एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उस केक को हर्थ में बेकिंग कर रही थी, पका रही थी, ठीक है ना? तो वो पका रही थी बोलने का मतलब, जैसे कि उसका घर में हर्थ होगा, हर्थ कैसा होता है? दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ चिमनी बोल सकते हो, जैसे कि दीवार है ना, दीवार के अंदर गड्ढा करके या एक ऐसा प्रोजेक्शन बना के दीवार के अंदर एक छोटा-सा होल जैसा जगह बना के, उसके अंदर कुछ चूल्हा-वूल्हा जलाते हैं और उसके ऊपर से डायरेक्टली पाइप जैसा बना रहता है ऊपर ईंटें से ही, और जो भी धुआँ वगैरह रहेगा वो चिमनी से बाहर निकल जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड हर्थ। तो हर्थ में पका रही थी केक। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, एंड सेंट पीटर एकदम फास्टिंग की वजह से काफ़ी लंबे समय से चलते-चलते फास्ट हो गया था उनका, मतलब उन्होंने उपवास जैसे रखते हैं ना, उपवास बिना खाए पिए, उस तरीके का हो गया था उनका वो फिजिकल स्टेट, दैट सॉर्ट ऑफ एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, और फास्टिंग से अब ऐसा लग रहा था जैसे फेंटेड हो जाएँगे, अब उनको चक्कर आ जाएगा, फेंटेड हो जाएँगे, इतना चल चुके थे, इतना फिजिकल उनका वो एक्सरसाइज़ हो गया था, एग्ज़ॉशन हो गया था कि वो थक गए थे, चल नहीं पा रहे थे। फॉर द डे वाज़ ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा का पूरा दिन का थकान उनका पूरा चूर कर चुका था उनको, एंड द डेज़ एक्टिविटी वाज़ आल्सो कंप्लीटेड। नाउ ही हैड नो मोर फिजिकल मीन्स एनर्जी दैट ही शुड कंटिन्यू हिज वॉकिंग एंड प्रीचिंग। ही आस्क्ड हर फॉर हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन, और सेंट पीटर उस लेडी से बहुत ही जीनियली, बहुत ही नम्रता से उन्होंने कहा कि मुझे आप अपने केक से थोड़ा एक टुकड़ा दे दें। अगर आप मुझे एक टुकड़ा दे देंगी, संत थे, भिक्षा माँगा, भाई मेरा तो कुछ नहीं है, सारा संसार से ही माँग के खा लेते हैं संत लोग, ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक टुकड़ा, एक केक मुझे दे दो, ठीक है ना? So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. लेडी ने सोचा कि जो बना रही हूँ, उससे नहीं देती हूँ, चलो एक बना देती हूँ इनके लिए, बिकॉज़ दैट लेडी वाज़ वेरी माइज़र, बहुत ही कंजूस थी वो, ठीक है? स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात किया था, तो काफ़ी वो कंजूस थी, और उसने सोचा कि जो बना रहे हैं ये तो काफ़ी बड़ा है, देने के लिए मुझे छोटा बनाना चाहिए। शी मेड अ वेरी लिटिल केक, उसने बहुत ही छोटा-सा, थोड़ा-सा केक बनाया। लेकिन जब वो बेकिंग हो रहा था ना, बनाने के बाद जब डो वगैरह तैयार करने के बाद लोब्स को जब पकाने लगी, पकने लगा जब, तो उसने देखा उस केक के साइज़ को, और उसको ऐसा लगा कि इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। उसको काफ़ी बड़ा महसूस हो रहा था कि इसको कैसे दें हम? ये तो काफ़ी बड़ा है। देयरफॉर शी नीडेड अनदर, इसलिए उसने क्या किया कि एक दूसरा फिर से नीडिंग करना शुरू किया। नीडिंग करना क्या होता है भई? आटे को गूँथना। तो उसने मैदा या आटा, फ्लर जो भी होगा उसको लेकर उसने गूँथना शुरू किया। मतलब एक बर्तन में रख कर के पानी डालकर फिर से उसको गूँथना शुरू किया। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, इस बार भी केक छोटा बना, ठीक है ना? उससे छोटा बनाया, पहली बार जो बनाई थी उससे छोटा है, स्मॉलर, स्मॉलर इज़ द कंपैरेटिव डिग्री, स्मॉल इज़ पॉजिटिव डिग्री, स्मॉलर इज़ कंपैरेटिव डिग्री, इस बार उससे छोटा बनाया। बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, जब उसने टर्न किया केक को, तो फिर से देख रही है, एज़ लार्ज एज़ द फर्स्ट हैड डन, तो सोचती है अरे! ये तो पहले जैसा ही बड़ा हो गया, ये क्या? ये तो पहले केक के जैसा ही बड़ा हो गया, इसको कैसे हम दे सकते हैं इतना बड़ा केक? ना, 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 इतना बड़ा केक तो नहीं देना देना चाहिए। देन शी टूक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट, इस बार उसने क्या किया, कंजूसी की हद कर दी यार। उसने क्या किया कि इस बार एक नया फिर से नीडिंग किया और आटा या मैदा जो भी था उसको बनाया, बनाकर उसमें से थोड़ा-सा बहुत ही छोटा, टाइनी मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल साइज़, उसको निकाला, और वो भी केक नहीं बनाया, केक तो थोड़ा-सा बड़ा होता है ना, स्पॉन्जी होता है, थोड़ा बड़ा होता है, खाने में मुँह में थोड़ा भर भी जाता है, ऐसा नहीं। उसने एक छोटा-सा टुकड़ा लिया डफ़ का और उसको रोल डाउन कर दिया, ठीक है ना? जो रोलर पिन होता है, बेलना जिसे कहते हैं, बेलने से उसने रोल किया फ्लैट, एकदम रोटी के जैसा फ्लैट कर दिया, और फिर उसको बेक किया। इस बार जब बेक करने के बाद केक बना, वो एकदम वेफ़र जैसा बन गया। वेफ़र आप खाते हो ना, बिस्किट पतला-पतला सा होता है, ठीक है ना? एक पतला-सा बिस्किट होता है, उसके जैसा फ्लैट कर दिया उसको। बट शी कुडन्ट पार्ट विथ दैट, लेकिन उसके साथ भी वो बेचारी अलग नहीं हो पा रही थी। इतनी मोह-माया में ग्रसित, इतनी ज़्यादा मेंटली वीक, इतनी कंजूस, इतनी ज़्यादा छोटा दिल वाली औरत, ठीक है ना? उससे भी दूर नहीं हो पा रही है। सोच रही है हम क्यों दें, मेरा है। ऐसे बहुत सारे लोग आस-पास आपके मिलते होंगे, आपका खा जाएँगे और अपना देने का टाइम आएगा तो सोचेंगे हम क्यों दें?
For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away. So she put them on the shelf. उसने कहा, नहीं नहीं, इसे भी नहीं दूंगी। मेरा केक जो मैंने बनाया है, जब मैं खुद खाती हूँ, बड़े बड़े केक जब मैं खाती हूँ, तो मुझे छोटा दिखता है, मुझे कम दिखता है। ये होता है कंजूसों की निशानी। तो कंजूस है वो और अपनी निशानी दिखा रही है, बोल रही है जब मैं छोटा केक, मतलब बड़ा से बड़ा केक भी बनाती हूँ ना खाने के लिए, खुद के लिए, तो वो छोटा दिखता है। और जब किसी को देने के लिए छोटा भी बनाती हूँ तो उनको बड़ा दिखता है। वो खुद ही एक्सप्रेस कर रही है अपनी कमियाँ। ये टू लार्ज टू गिव अवे, टू लार्ज टू गिव अवे को अगर ट्रांसफॉर्मेशन करें सेंटेंस का तो क्या हो जाएगा? द केक इज़ सो लार्ज दैट इट कैन नॉट बी गिवन अवे, दैट इट शुड नॉट बी गिवन अवे। ये इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा है कि इसको दिया नहीं जा सकता है। द केक इज़ सो लार्ज दैट आई कैन नॉट गिव इट अवे। मैं इसे नहीं दे सकती। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, इसीलिए उसने केक को लेकर शेल्फ पे सजा दिया, रख दिया। शायद उसका कोई दुकान रहा होगा, स्टोर रहा होगा, इसीलिए लिखा गया है सजा दिया, क्योंकि पहले भी 2 केक बना चुकी है, उसके पहले भी और केक बना रही थी वो, तो इसे भी लेकर उसने सजा दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, ये देख कर के सेंट पीटर को गुस्सा आ गया, क्योंकि उनकी आँखों के सामने ही वो सब कुछ देख रहे थे। एक पकाई, फिर बोली बहुत बड़ा हो गया, दूसरा पकाई, फिर तीसरा। गुस्सा आ गया, हंग्री तो थे ही, भूखे थे और फेंट हो रहे थे, एकदम उनको लग रहा था चक्कर आ जाएगा, माथा घूम जाएगा। एंड श्योरली सच अ वुमन वाज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट, और ऐसी औरत अगर सामने पाले में पड़ जाए तो किसी भी सेंट को प्रोवोक तो कर ही देगी। प्रोवोक करने का मतलब क्या होगा? उकसा देना, गुस्से के लिए पागल बना देना, उकसा देना। तो उस लेडी ने उसको उकसा दिया, पूरा गुस्से में पागल बना दिया सेंट को। एंड ही सेड, उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश। जैसे हमारे देश के ऋषि मुनि नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं, दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूँ, और तुरंत लोटे से पानी कमंडल से गिराते हैं और फेंक देते हैं, श्राप दे देते हैं। इन्होंने भी कहा, गुड सेंट ने, पीटर ग्रू एंग्री, सेंट पीटर ग्रू एंग्री, और उन्होंने कहा, यू आर फार टू सेल्फिश, तुम बहुत सेल्फिश महिला हो। टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, तुम इंसान की योनि में, इंसान के रूप में, फॉर्म में रहने के लायक नहीं हो। क्योंकि इंसान का जन्म उसे मिलता है जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं पिछले जन्मों में। उसके बाद इंसान का रूप लेकर वो आता है और अच्छे कर्म करने के लिए, ताकि वो परमानेंटली भगवान का हो जाए। फिर उसे इस धरती में जीवन मृत्यु के मोह माया में ना फंसना पड़े। इंसान का मतलब ये होता है कि यू शुड शो ह्यूमैनिटी, यू शुड बी टेंडर, यू शुड बी जेंटल, काइंड, सिंपैथेटिक। तुमको दयालु होना चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए दूसरों के दुखों को देख कर के, तभी तो इंसान कहलाओगे ना, नहीं तो तुम जानवर हो, तुम पशु-पक्षी हो। तो सेंट पीटर ने कहा कि तुम इंसान के रूप में रहने लायक नहीं हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। यू हैव फूड, यू हैव शेल्टर, यू हैव फायर, जिससे तुम अपने आप को, बॉडी को गर्म रख सकते हो। इस नॉर्थ लैंड में भी खाना खा के भी बॉडी को आराम दे सकते हो, कंफर्ट दे सकते हो, एनर्जाइज़ रख सकते हो। कपड़े भी हैं तुम्हारे पास। सो यू आर वेल इक्विप्ड, यू आर वेल सैटिस्फाइड। Now in this state of mind, you should show a little bit of sympathy to others, those who don't have these things, and those who are needy around you. तो तुम्हें थोड़ी सिंपैथी तो उनको दिखानी चाहिए। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, लेकिन तुम इस मनुष्य के रूप में रहने लायक नहीं हो। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम चिड़िया बन जाओ। और जैसे चिड़िया बिल्डअप करते रहते हैं ना, बहुत मेहनत करते हैं थोड़ा सा खाना खाने के लिए, अब वैसे ही तुमको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, अब तुम्हें भी अपना घर बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, कड़ा मेहनत। यू हैव टू बिल्ड योर ओन शेल्टर एज द बर्ड्स डू, जैसे सारी चिड़ियाएँ करती हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुमको खाना, बहुत मेहनत करोगी तो थोड़ा खाना मिलेगा। स्कैंटी मीन्स व्हाट? वेरी लिटिल। भाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, अब सारा जीवन तुमको बोरिंग करना है, बस बोरिंग 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 बोरिंग। बोरिंग करने का मतलब क्या होता है? डिगिंग, ठीक है ना, किसी चीज में छेदना, छेदते रहना, बस बोरिंग करते रहना। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, सारा दिन अब हार्ड वर्क करोगी तुम ड्राई वुड में, चारों तरफ ड्राई वुड होगा, उसी में तुम बस ऐसा करोगी। रूखा सूखा बेजान जंगल, उसी जंगल में अब तुमको बस बोरिंग करते रहना पड़ेगा पेड़ों पे। इशारा किसकी तरफ है? कि दैट सेंट पीटर वाज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म दैट वुमन इनटू वुडपेकर। वुडपेकर ऐसी चिड़िया होती है जो लकड़ियों में, या जो सूखे-सूखे लकड़ियाँ होती है उसमें पेक करती है, मतलब बोर करती है, छेद करते रहती है। हार्ड वर्क करती है, तब उसके अंदर घोंसला बना पाती है, तब उस घोंसले में वो बैठती है, शेल्टर में आराम करती है, फिर थोड़ा उसको खाने को भी मिल जाता है मेहनत करके। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, उसके बाद वो चिड़िया वेंट थ्रू द चिमनी, चिड़िया बन गई वो लेडी, और बन करके चिमनी से बस ऊपर उड़ गई, ठीक है ना। उसके घर का वो जो हर्थ था, जहाँ वो बना रही थी वो केक,
उसी के रास्ते अर्थ से बाहर, चिमनी से बाहर निकल गई। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, शी डिड नॉट हैव दैट कैपेसिटी टू इंटरेक्ट विद सेंट पीटर एंड शी कुड नॉट से एनीथिंग इन हर डिफेंस। अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं बोल पाई, बस चुपचाप उसने पनिशमेंट लिया और लेकर चिड़िया बनकर बस उड़ गई। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुडपेकर, और टॉप से उड़कर एक वुडपेकर वहां से निकली। वुडपेकर मतलब मैंने आपको कहा थोड़ी देर पहले कि सेंट पीटर ने उसको किस चिड़िया में बदला, वुडपेकर में चेंज कर दिया। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, अब वो एक वुडपेकर बर्ड में चेंज हो गई थी। नेक्स्ट लास्ट टू स्टेंजर्स, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। जिस वक्त वो लेडी अपना वो ब्रेड वगैरह बेकिंग कर रही थी, केक वगैरह बेकिंग कर रही थी, उस वक्त वो रेड कैप पहनी हुई थी, एक हैट पहनी हुई थी, टोपी, ठीक है ना, और कपड़े वगैरह जो पहनी हुई थी वो तो अलग था। तो वो जो टोपी पहनी हुई थी ना, वो टोपी उसके सिर पे दूसरे फॉर्म में आ गया। वुडपेकर को आप जब देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वुडपेकर के सिर पे, आप नेट में सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, तो उसका तस्वीर दिखेगा। वुडपेकर के सिर पे एक रेड कलर का स्कारलेट, बहुत ही ब्राइट रेड कलर का एक कैप रहता है, ये वही लेडी का कैप था ऑन हर हेड, एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम। और वो जो उसके सिर पे कैप था ना, वो कैप रह गया। वुडपेकर के सिर पे जो रेड पोर्शन होता है वो कैप था उस लेडी का। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, लेकिन बाकी के जो उसके कपड़े थे, अच्छा हुआ वो बाकी के कपड़े भी नहीं रह गए, नहीं तो वुडपेकर हमेशा कपड़े पहने हुए उड़ रही होती आसमान में। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, उसके बाकी के जो कपड़े थे ना, वो आर बर्न्ड ब्लैक, वो सब जल गए, क्योंकि हर्थ के रास्ते से ही वो उड़ी थी ऊपर से, तो वो सब आग में जल गए एज ए कोल, और वो सब जल के एकदम कोयले जैसे हो गए, काले। और इसीलिए वुडपेकर का बॉडी का कलर कैसा दिखता है, बिल्कुल ब्लैक, और सिर कैसा होता है, रेड। इन द फ्लेम, ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, वो सब कुछ जल गया फ्लेम में। हर्थ के ऊपर से जब उड़ी तो सारे कपड़ों में आग लग गई और वो सब जलकर कोयले जैसा काला हो गया उसका बॉडी। और लास्ट स्टैंजा, एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और उसके बाद जब वो उड़ी वहां से, तो कंट्री बॉय मतलब कंट्री साइड के बच्चे, मतलब गांव में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे, सारे बच्चों ने देखा जंगल में उड़ते हुए उस वुडपेकर को। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड। और अभी भी सारे जंगलों में या आसपास में जो देहाती बच्चे होते हैं, गाँव के, शहरों में तो दिखेगा नहीं, तो देहाती बच्चे जो होते हैं, गाँव में रहने वाले बच्चे होते हैं, उनको कहीं न कहीं वुडपेकर दिखता ही है। वेयर शी लिव्स इन द ट्री, जहाँ पे ये वुडपेकर पेड़ों पे रहती है या रहता है, टिल दिस वेरी डे, आज भी ये रहता है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, आज भी वो बोरिंग 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 किए जाता है फॉर फूड, खाने के लिए और अपना घोंसला बनाने के लिए। तो आई गेस आप लोगों को ये पोएम समझ में आया। इफ यू हैव रियली लाइक द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो शेयर दिस वीडियो as much as you can with your friends and with others, those who need it. So thank you very much.